सोचिए, देश की आवाम सरकार से उन तमाम ज़रूरी मुद्दों पर बात करना चाहती है जिसका जवाब सत्ताधारी लोग नहीं देना चाहते। देश के किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, यहाँ तक कि सांसों को बचाने के लिए भी अगर जनता अपने सवालों को सरकार के सामने रखना चाहती है, इस पर भी बातचीत कोई करना नहीं चाहता। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से लगातार किसानों पर सरकार की मार पड़ रही है वो बहुत ही भयानक है। किसानों को देशद्रोही कह दिया जाता है, किसानों पर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन इस देश के अन्नदाताओं का शुक्रगुजार रहना चाहिए कि अगर वो ना हो तो इस देश के तमाम देशवासियों का पेट ना पल पाए। सोचिए, कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों किसानों की ज़मीनों को कैसे लेकर उनको बेचा जाता है और कैसे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, ये आने वाले समय में हम सब के लिए बहुत भयानक होने वाला है। या यूं कहें कि हम सब के लिए एक पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसका खामियाजा बहुत ही बुरा भुगतना पड़ सकता है। किस तरीके से अरावली पहाड़ियों पर लगाए गए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और उस जमीनों को कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेचा जा रहा है। असल में ये तमाम देश के साथ खिलवाड़ करने का एक नया तरीका है। देश भर में आप देखेंगे कि किसान जो हैं, आदिवासी हों चाहे कमेरा वर्ग कहें, एसटी एससी ओबीसी वर्ग की बात करें, तो अपनी जमीनों को बचाने के लिए लगातार निरंतर वो प्रयास कर रहा है। जिस तरीके से आदिवासियों के जंगल काटे जा रहे हैं और अब राजस्थान में अरावली पहाड़ी बहुत चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मुझे लगता था कि इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करेंगे तो तमाम भौतिक चीज़ों की हम कितनी भी कल्पना कर लें, ये सब निरंतर कुछ भी नहीं है। अगर हम पेड़ नहीं बचा पा रहे, अपने जल जमीन जंगल को नहीं बचा पा रहे, अपने तमाम उन चीज़ों को नहीं बचा पा रहे जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, तो हम तमाम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, ये हम तमाम हमारे काम असफल है। अरावली पहाड़ियों पर जिस तरीके से सरकार निरंतर पेड़ों को काटने का प्रयास कर रही है, ऐसा लगता है कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ तक कि पूरे आसपास के इलाके बहुत बड़े संकट की ओर जाने वाले हैं। सोचिए, जहाँ जहाँ पर्यावरण से खिलवाड़ हुआ है वहाँ पर लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। लेकिन अरावली पर्वत माला को संरक्षित करने के लिए जंग जारी रहनी चाहिए। सेफ अरावली हैशटैग सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, लेकिन टीवी अखबार के पत्रकार ये खबरें आपको नहीं दिखाएंगे। टीवी अखबार के पत्रकार क्या दिखाएंगे कि हिंदू मुसलमान। बांग्लादेश की खबर पर तमाम लोग छाती पीट रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, लेकिन सोचिए, जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, जो हमारे आसपास हो रहा है, हम उस पर आंख मूंद कर उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कब तक छुपाया जाएगा? प्रकृति तो अपना बदला लेगी। अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे, हम नदियों को खत्म कर देंगे, हम पहाड़ों को खत्म कर देंगे, तो इंसान का जीवन भी खतरे में आ जाएगा। तो सरकार जिस तरीके से वादा कर कर सत्ता में आई थी कि हम युवाओं के जीवन को इतना सुनहरा बना देंगे, इतना उपलब्धियों की तरफ लेकर जाएंगे कि सबका जीवन उज्जवल हो जाएगा, लेकिन क्या पता था कि सांसें लेना भी मुश्किल पड़ जाएगा। देश की राजधानी में जिस तरीके के प्रदूषण से हालात हैं वो काफी ज्यादा भयानक होते जा रहे हैं। और सोचिए, रेखा गुप्ता कहती हैं कि ये तो आम जनता की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, थर्मामीटर कहीं फेल हो जाता है, उलूल जुलूल बातें करती हैं। लेकिन सरकार अगर यूं चाले, सरकार अगर चुटकियों में चाले तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। सोचिए, लेकिन सत्ताधारी लोग कितने कंफर्टेबल हो गए हैं, अपने आसपास एयर प्यूरिफायर लगाकर कॉफी को एंजॉय करते हैं, लेकिन जनता सांसों को लेने के लिए भी लगातार मार झेलती है। इस देश में ये तस्वीरें हमें देखने के लिए मिलेंगी, हमने कभी नहीं सोचा था। और अब अरावली पर खतरा मंडरा रहा है। पहले हसदेव जंगल को लिया सरकार ने अपने अंडर में, कॉरपोरेट लोगों को बेचने के लिए सरकार इस हद तक गिर चुकी है कि मात्र 1 रुपए में जमीनें खरीद कर तमाम पूंजीपतियों के हाथों में दे रही है। लेकिन इस देश का किसान, इस देश के आदिवासी, इस देश के तमाम वो लोग जो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उन पर कोई सरकार पर असरदार नहीं हो रहे हैं। अरावली कोई पत्थर का ढेर नहीं, यह है
2.5 अरब साल पुरानी जीवन रेखा है। ये राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर को धूल, सूखा, प्रदूषण, जल संकट से बचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद 80 से 90% तक अरावली को खनन व कंक्रीट के हवाले करना भविष्य के साथ अपराध है। ये विकास नहीं, विनाश है। देश में जिस तरीके के हालात होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि देश की जनता को, मनुष्य प्रजाति को एक बहुत बड़ा खतरे का बुलावा देना पड़ रहा है। अरे पहाड़ियों को मत खत्म कीजिए, पेड़ पौधों को मत खत्म कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन बचाने के लिए भी लाले पड़ जाए। अरावली रेगिस्तान को रोकती है, बारिश को, पानी को धरती में उतारती है और भूचाल रिचार्ज करती है, तापमान को संतुलित करती है। लाखों इंसान, जानवर व पक्षियों का घर है। अगर अरावली नहीं बचेगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए न पानी बचेगा, न हवा, न जीवन की गारंटी। कैसे मोदी जी की गारंटी में किसी को नहीं पता था कि जीवन की गारंटी भी असफल हो जाएगी, जीवन की गारंटी भी फेल हो जाएगी। सोचिए, गारंटियों का भर भर कर वादा करने वाले देश के प्रधानमंत्री, डबल इंजन सरकार अब किस तरीके से आपके सांसों की गारंटी भी लेने के लिए तैयार नहीं। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, राजस्थान की सांस है। हजारों साल से ये पर्वतमाला हमारी जमीन, पानी, जीवन की रक्षा करती आ रही है। इसे बचाना मतलब आने वाली पीढ़ियों को बचाना होगा। 2025 की तस्वीर देखिए और उसके बाद 2030 की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से हम अपने जीवन को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। सभी जागरूक नागरिकों से अपील है कि अरावली को केवल 100 मीटर ऊंचाई के आधार पर खत्म करने की साजिश के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन देने में शामिल हुई। ये राजनीति नहीं, जल, जंगल, जमीन की आने वाली पीढ़ियों की रक्षा का सवाल है। अगर आज हम ये सोचकर चुप रहेंगे कि पहाड़ी तो कट रहा है, पेड़ पौधा ही तो काटा जा रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन सोचिए, अगर आपके बच्चों को सांसें नहीं मिलेंगी, आपके बच्चे को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, आपके बच्चे को पानी नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को साफ एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा इस जीवन का। इंसान का जिंदा रहना भी एक संघर्ष में रास्ता बनता जाएगा। पेड़, पानी, पहाड़, इन पर कौन सा सौदा नहीं हो सकता। अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ। तो अरावली को बचाने के लिए तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है दीवार है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि 10 से 30 मीटर ऊंची चोटी पहाड़ियों में धूल भरी आंधियों को रोकने में उतनी ही कारगर है जितना खनन। मतलब दिल्ली तक रेगिस्तान को नियंत्रण। तो दिल्ली भी अब चपेट में आने वाली है। दिल्ली तो पहले ही शुद्ध हवा के नाम पर धब्बा बन चुकी है, लेकिन सोचिए क्या करे, किससे सवाल करे। सत्ताधारी लोगों को तो सवालों से इतनी मिर्ची लगती है कि वो वर्ल्ड टूर पर निकल जाते हैं। देश के गृह मंत्री हैं जो उलूल जुलूल बयान देते हैं, उनका बीपी हाई होने लगता है, लेकिन वाजिब सवाल पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। पहले जंगल और जीवों के पीछे पड़े थे, अब पहाड़ों के पीछे पड़ गए। देश के जंगल, नदियां, पहाड़ों की तबाही की दस्तावेजों पर दस्तखत कर रहे। शर्म आनी चाहिए, लानत है। तो सोचिए, पहले युवाओं के पीछे पड़े, किसानों के पीछे पड़े, इस देश की महिलाओं के पीछे पड़े, रोजगार खा गए, यहाँ तक कि राशन में भी घपला होने लगा। और अब किस तरीके से पेड़ पौधों को खत्म किया जा रहा है। अरे इतना भी क्रूर नहीं होना चाहिए कुर्सी पर काबिज रहते हुए कि आपको जब खामियाजा भुगतना पड़े तो बहुत प्रकृति जो है बहुत बड़ा बदला ले। ये राजस्थान का ये पेपर कटिंग देखिए, ये पेपर की कटिंग देखिए, किस तरीके से वहां पर खनन जारी है, क्योंकि कॉरपोरेट के हाथों कमर्शियल लोगों ने वहां की अरावली का सौदा कर दिया। ये कुणाल चौधरी ने ट्वीट किया। राजस्थान की कमर्शियल कोर्ट के जज ने राष्ट्रीय सेठ अडानी के खिलाफ फैसला दे दिया। इस फैसले के खिलाफ, अडानी के खिलाफ जो फैसला सुनाया, उस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। ये मामला 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का है जो अडानी ने किया था। तो तमाम लोगों को बचाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये क्या हो गया है देश के सत्ताधारियों को। क्या किसी ने सोचा था कि इस तरीके का दिन भी हमें देखना पड़ेगा। आज के द हिंदू में तेलंगाना के कपास किसान लेकर खबर आए हैं, जहां एक तरफ बारिश उनके फसल की क्वालिटी खराब हुई है, वहीं क्विंटल न मिलने के दाम पर एमएसपी के हिसाब से दाम तय से भी कम है। कपास की खेती से उगाने वालों के जीवन में अंधेरा ला रही है। अक्सर इस सोच में रहती हूँ, जब इस दौर में जी रहे हैं तो सब ध्वस्त हो रहा है, हेल्थ, लाइफ, एनवायरनमेंट, सब कुछ। तो कॉटन के तमाम किसान जो हैं उनको उनकी एमएसपी भी नहीं मिल रही है। इससे अंदाजा लगाइए देश की हालत कितनी बदतर हो रही है। नाम बदलने से देश का विकास नहीं होगा, विकास के लिए देश के हालात बदलने पड़ेंगे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। अरावली पहाड़ियों को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसका खामियाजा सत्ताधारियों को नहीं, आम जनता को भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। जिन सत्ता के संरक्षण में अगर हमारी सांसें महफूज नहीं है,
तो हम तमाम चीजें पाकर भी क्या करेंगे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।